हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सारे के सारे बच्चे आरटीआर बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरे चीतो, तुम्हारे पास बच्चा इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच एंड डोमेस्टिक ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज ऑलरेडी कर दिया है, जिसके लिए बच्चा आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए 6 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक। जो जो बच्चा एलिजिबल है बच्चा वो इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए बच्चा जो बच्चा एलिजिबल है क्या क्राइटेरिया है उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी बच्चा वीडियो बनाया था, तुम सभी ने उसको देखा भी था। अब सर सबसे जरूरी बात क्या है बच्चा, जब तुम फॉर्म भरो ना तो कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना वो सारे के सारे चीजें तैयार रखना, वरना तुम्हारा फॉर्म भाई रिजेक्ट हो जाएगा और तुम फॉर्म भर भी नहीं पाओगे ना। बिकॉज कोस्ट गार्ड में बच्चा डॉक्यूमेंट्स का बहुत पंगा रहता है। तो एक एक स्टेप को बच्चा एक एक जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊं लास्ट तक इस वीडियो को सारे के सारे चीजें बढ़िया तरीके से देखना। और 6 फरवरी से पहले एग्जाम तुम्हारा फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने से पहले वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना, सारे के सारे चीता, वरना फिर फॉर्म भरने में तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चा? तो तुम्हारे सामने मेरे चीतों, तुम्हारे पास सामने मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है ना, जो कि कोस्ट गार्ड की बच्चा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। इसी के अंदर में चलो हम लोग चलते हैं, जो चीजें मेंशन कर रखी है बकायदा एक एक बच्चा पॉइंट जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है, ऑनलाइन जब तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके रिगार्डिंग जो बच्चा पॉइंट है सारे पॉइंट को 1 बाय 1 करेंगे डिस्कस। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है बच्चा, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सारे के सारे बच्चा लोग बढ़िया से शानदार तरीके से जानदार तरीके से देखना, सारे के सारे चीता। कौन कौन से बच्चा डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए देखना भाई सब, एक एक बच्चा पॉइंट। पहला पॉइंट बच्चा क्या, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ को चाहिएगा आपको, स्लेट है ना, व्हाइट स्लेट मतलब ब्लैंक, उसमें बच्चा स्लेट है तुम्हारे पास में और उसमें तुम्हारा नाम एंड बच्चा तुम्हारा क्या रखो, डेट ऑफ फोटो एटलीस्ट उसमें मेंशन होना ही चाहिए, डीओबी हो चाहिए तो है ना, उसमें बच्चा तुम्हारा डेट ऑफ फोटो एंड बच्चा लोग तुम्हारा नाम उसमें मेंशन होना ही चाहिए बढ़िया से। और जो तुम फोटो खिंचाओ भाई वो शुड नॉट बी ऑल्टर देन 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, है ना। यानी बच्चा तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से, उससे बच्चा 3 महीने से पहले का वो नहीं होना चाहिए, वरना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला पॉइंट तो है मेरे भाई ये, बढ़िया से तुम्हारा चश्मे वश्मे सब कुछ भाई हटा उठा के सब कुछ भाई बढ़िया से इसमें बच्चा तुम्हारा फोटो वोटो खिंचाना है। अगला पॉइंट मेरे भाई क्या बोल रहा है बच्चा, तुमसे स्टैंडर्ड स्कैन सिग्नेचर इमेज, सिग्नेचर तो वहां पे तुम टाइम टू टाइम कर दोगे बढ़िया से। स्कैंड क्लियर थंब, भाई लेफ्ट थंब का बच्चा इंप्रेशन चाहिएगा। इसके अलावा बच्चा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ तुमसे मांग रहा है ना, डेट ऑफ बर्थ के बच्चा प्रूफ में क्या करना है तुम्हें, अपनी 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बच्चा 10th की मार्कशीट आप उसमें दे सकते हैं एज अ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ के बच्चा प्रूफ के तौर पे। इसके अलावा मेरे भाई अगला पॉइंट तुमसे क्या बोल रहा है बच्चा, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में बच्चा लोग क्या रखा है तुम्हारे पास में, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर बच्चा पासपोर्ट हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम्हारे पास अगर आधार कार्ड है तो बच्चा आधार कार्ड को तवज्जो देना, उसी को बच्चा अपना एज ए आइडेंटिटी प्रूफ तुम लोग सबमिट करना बढ़िया से। अगर नहीं है तो फिर पैन कार्ड ही ऑप्शन में है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको भी आप दे सकते हो। इसके अलावा बच्चा कोई अगर ऐसा कैंडिडेट हो जो सर्विंग है ना, जो सर्विंग बच्चा हो किसमें, सर्विंग आईसीसी पर्सनल हो बच्चा या फिर आईसीसी का सिविलियन हो, तो उसको अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा बढ़िया से। इसके अलावा मेरे भाई सबसे सबसे जरूरी बात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी तुमसे मांगा गया है। डोमिसाइल सर ये क्या होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी बच्चे तुमसे मांगा गया है। ये किन कैंडिडेट को फिल करना है, सारे के सारे चीजें बढ़िया सुन लो, सबको नहीं चाहिए भाई साहब डोमिसाइल, किन किन को चाहिए सुन लो मेरी बात, क्या लिख रखा है एप्लीकेबल है ना, रेजिडेंट सर्टिफिकेट इज नॉट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। रेजिडेंट सर्टिफिकेट बच्चा डोमिसाइल दोनों अलग अलग बात है। क्या बोल रहा है बच्चा, टू बी अपलोडेड बाई ओनली बाई कैंडिडेट्स अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेशन। कह रहा डोमिसाइल बच्चा सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को भरना है, देखो जो भी बच्चा अपने पहाड़ी एरिया पे होता है ना, मेघालय वगैरह बच्चा ना, असम वगैरह, ठीक है, उन वहां के जो कैंडिडेट है उनको क्या है, हाइट की बच्चा थोड़ी बहुत छूट मिलती है नॉर्मल कैंडिडेट की बजाय। तो जो बच्चे हाइट में है ना, जिसमें तो मैं बता देता हूं किन किन को बच्चा छूट मिलेगी, वो देख लेना हाइट के अकॉर्डिंग, है ना। हाइट के अंदर बच्चा किन किन को छूट रहती है एक बारी बढ़िया से देख लेना, तो मैं बता देता हूं किन किन बच्चों को भाई साहब वो भरना है ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किन किन बच्चों को चाहिए भाई साहब बढ़िया से देख लेना, सारे के सारे चीता। ठीक है, देखो जी हाइट का बच्चा तुम्हें पॉइंट दिख रहा है बढ़िया से, हाइट का मेरे चीतो पॉइंट तुम देख पा रहे हो बढ़िया से। हाइट वाले में क्या मेंशन कर रखा है, मिनिमम हाइट इज 157 सेंटीमीटर ना भाई, 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट चाहिए। और जो बच्चा है ना 5 सेंटीमीटर रिड्यूस कर सकते हैं, किसके लिए, जिनके पास बच्चा डोमिसाइल 157 तो कम से कम है,
157 से बच्चा 5 यानी 152 सेंटीमीटर भी चल सकती है, लेकिन किन के लिए? जिनके पास में डोमिसाइल हो असम का, नागालैंड का, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, है ना, ठीक है बच्चा। इनके लिए बच्चा लोग हाइट में क्या है, छूट दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तो वहां के जो कैंडिडेट हैं उन्हें बच्चे, जब तुम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम तुम्हें बच्चा लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपना, मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपना उसमें अपलोड करना है, बिकॉज हाइट का तुम्हें छूट तभी बच्चा मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये सारे बच्चा डॉक्यूमेंट तुम्हें रिक्वायर्ड है जब तुम ऑफलाइन एप्लीकेशन भरो। और सबसे एक और बच्चा जरूरी बात, एक और मेरे चीतो जरूरी बात, तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी बच्चा चाहिएगा जब तुम स्टेज 1 पे जाओगे ना। जब बच्चा लोग तुम जाओगे ना पेपर देने, तो स्टेज 1 के टाइम तुमसे बच्चा अपना तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगेगा। जो भी कैंडिडेट हो, एससी के, एसटी के बच्चा, ओबीसी के, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बच्चा लोग बढ़िया से बना लो। स्टेज 1 पे तुम एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो तुमसे ओरिजिनल बच्चा अपना कास्ट सर्टिफिकेट वो मांगेगा, तो वो बच्चे बना सकते हैं ना। जरूरी नहीं है, अगर मान लो कोई एससी का बच्चा वो चाहता है कि सर मैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप भरूंगा, जनरल से कट ऑफ क्लियर करूंगा, भाई कर ले, तेरी इच्छा है ना। बिकॉज कोस्ट गार्ड के अंदर बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसीज वो कैटेगरी वाइज आती है, जनरल की अलग, ओबीसी के अलग, है ना, एससी के अलग, एसटी के अलग बच्चा। तो उसके लिए जो बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो मेरे भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बना लेना। एंड सबसे जरूरी बात मेरे चीतों क्या है वो समझ लेना। सबसे जरूरी बात भाई साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, ये तुम जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनाओ ना, ये बच्चा तुम अगर मान लो किसी बच्चे के पास में ना डोमिसाइल नहीं है सर, किसी बच्चे के पास सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो भाई साहब वो बच्चा तुम जो बनाओ ना, वो कब तक एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए? 31 दिसंबर 2023 तक बच्चा उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। कोई बच्चा कहते सर मैंने तो पिछले महीने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा सेंट्रल का। जब तुम स्टेज 1 का रिटर्न एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे तुमसे सेंट्रल का बच्चा मांगता है कास्ट सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल सभी बच्चों को नहीं चाहिए, जो बच्चे हाइट में बच्चा जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा उनके लिए बच्चा वो एप्लीकेबल है। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिएगा, और जो भी तुम्हारे पास बच्चा डॉक्यूमेंट हो उनकी वैलिडिटी एटलीस्ट 31 दिसंबर 2023 तक बच्चा होनी ही होनी चाहिए। अगर उससे पहले वो एक्सपायर हो गया, मान लो किसी बच्चे ने सोचा कि यार मैंने तो सर 4-5 महीने पहले बनाया था, वही काम आ जाएगा। अगर मान लो उसकी एक्सपायरी डेट बच्चा 31 दिसंबर 2023 से पहले है, तो फिर भाई तुम्हें दिक्कत आएगी। तो उसमें एक्सपायरी अपना चेक कर लेना, अगर एक्सपायरी बच्चा इस डेट से पहले हो तो दोबारा बना के फिर बच्चा वो अपलोड कर देना, है ना। जब तुम स्टेज 1 में जाओगे तो वही बच्चा उसमें वहां पर लेके जाना तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट अपना। और डोमिसाइल भी बच्चा लोग बढ़िया से, जो बच्चे हैं है ना पहाड़ी क्षेत्रों से, उनको बच्चा अपना बढ़िया से बनवा लेना है, और उसकी वैलिडिटी भी इतनी होनी चाहिए कम से कम। क्लियर है सभी को? तो आई होप सो, है ना। और जीडी वाले बच्चे उनको भाई, जो डीबी वाले बच्चे उनको 10th की मार्कशीट भाई साहब, और जीडी बच्चा तुम्हारा 12th बेसिस पे है, तो उसमें बच्चा 12th की तुम्हारी मार्कशीट वगैरह उसमें चाहिएगी। ठीक है, तो ये सारे बच्चा नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आई होप सो बच्चा लोग आप सभी को मैं जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बता पाया होगा। आज के सेशन को बच्चा लोग रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।